स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह अवसर है उन महापुरुषों को जिन्होंने शहादत दी। छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले शहादत दी उसमें शहीद जैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह और लाखों लाख लोग हैं जिन्होंने यातनाएं सही, जेल की यात्रा की और तब जाके देश आज़ाद हुआ। यह अवसर है जिसमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, उन्हें याद करने की यह अवसर है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, तमाम उन नेताओं को याद करने का अवसर है। छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा सहित अनेक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से स्मरण करने का। इनके त्याग और बलिदान से ही देश आज़ाद हुआ और हम सब मिलकर देश की आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ ने अनेक सोपान तय किए हैं, जहां लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए। उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां 600 गांव उजड़ गए थे, वहां हम लोगों ने 300 से अधिक स्कूलें खोली। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और जो नए ज़िले बने हैं जिसमें गोरेला पेंड्रा मरवाही है और सारंगढ़ है, बिलईगढ़ है और अंबागढ़ चौकी, इन जो नए ज़िले बने हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस नहीं थे, वहाँ उसको भी शुरू करने की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं ताकि आने वाले बच्चे भविष्य हमारे उससे जुड़ें और देश और दुनिया में वो अपना भाग जमा सकें। उसी प्रकार से जो विद्यार्थी कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं दूरस्थ अंचलों से, उनके लिए बस यात्रा की भी छूट मैंने की है और छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ जो कुछ क्षेत्रीय हमारी भाषा है, जैसे सरगुजिया है, कुड़ूख है, हल्बी है, गोड़ी है, बस्तर में बोली जाती है, उसमें भी पहली से 5वीं कक्षा तक के एक कक्षा एक विषय उसका पढ़ाया जाएगा। और स्वच्छता दीदी जो शहर में लगातार काम कर रही हैं और उत्कृष्ट उन्होंने प्रदर्शन किया, 3 साल से हम लोग प्रथम स्थान पे आ रहे हैं, उनके भी 20% वृद्धि करने की मैंने घोषणा की है। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से बात करें। और यदि ये कह रहे हैं, यदि राजनीति की बात कर रहे हैं, तो जितने भी राजनीतिक और उनके दल में जो लोग हैं जो परिवारवाद से आते हैं, चाहे वो सिंधिया की बात हो, चाहे जतिन प्रसाद की बात हो, चाहे वो राजनाथ सिंह के पुत्र हों, चाहे अमित शाह के बेटे हों, चाहे रमन सिंह के बेटे हों, चाहे वो बलीराम कश्यप के बेटे हों, उनको पहले हटा दें उन पदों पे। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। पर वो देश कुशल बहुत है, घर को पहले सफाई कर लें। केवल राजनीति 15 अगस्त के दिन ये राजनीति करने का नहीं था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और यदि इसी परिवारवाद कहते हैं तो अपने पार्टी के जो परिवारवाद चला रहे हैं उसको पहले हटाना। कह रहे हैं कि बड़ी कुछ खबरें आ रही हैं मुख्य रूप से बात है भारतीय जनता पार्टी के जो मूल चरित्र है वो हिंसा, घृणा और नफरत है, तो वो उनका मूल आधार है। तो जब इस प्रकार की हिंसक घटनाएं होती हैं उनको अच्छा लगता है, और जहां शांति हो वहाँ अशांत फैलाने के काम कर रहे हैं और उनका चेहरा बेनकाब हो गया है पूरी जनता का। इसका उद्देश्य है कि हमारी जो महिला है, बेटियां हैं, उसकी सुरक्षा की यदि इस प्रकार से छेड़खानी करने वाले शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सर, चुनाव समिति की आज बैठक है सर, पहली बार बैठक किस तरह से रणनीति में आगे अब रणनीति के बारे में चर्चा होगी, उसके बाद आप लोग आज शाम रात में होगी तो फिर आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जहां हरेली, तीजापुरा,
छठ पर्व, कर्मा जयंती, छेरछेरा पुन्नी, इसकी भी शासकीय अवकाश घोषित किया गया। और आज सब प्रदर्शन में आप देखेंगे कि उसकी झांकी स्कूली बच्चों के प्रदर्शन में देखने को मिला है। आज अश्वारोहित दल का भी प्रदर्शन आपने देखा कि महिला टीम के द्वारा जो बैक पाइप का जो प्रदर्शन किया, पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये आकर्षण का केंद्र रहा है। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बहुत सारी घोषणाएं मैंने की, जिसमें संस्कृति, सुरक्षा, कृषि, सुगमता आदि अनेक क्षेत्र है, जिसमें साहित्यिक वातावरण बनाने के लिए 3 प्रकार की घोषणाएं मैंने की है। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को भी उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने का, मछली पालन के साथ साथ अब मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को भी किसी का दर्जा दिया गया है। कुक्कुट पालन के लिए भी जो लगातार हमारे कुक्कुट पालक हैं मांग करते रहे बिजली बिल के लिए, और उसके प्रोत्साहन योजना की मैंने घोषणा की। सब्सिडी भी मिलना है वाणिज्यिक दर पे, जो बिजली बिल लगता था अब किसी दर पे उनको बिजली बिल लगेगा। उसी प्रकार के 11वीं 12वीं की जो विद्यार्थी हैं जिनको जो दूरस्थ अंचल में हैं, तो ब्लॉक में ही उनको जो ख्याति प्राप्त कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे हम लोग ऑनलाइन उनकी पढ़ाई कराएंगे। बच्चों को प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाएँ भी उसमें शुरू की जाएगी। और जो शहरी आजीविका क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनको भी मानदेय में 20% की वृद्धि। और जो श्रमिक लगातार 10 साल से उसका पंजीयन और 60 साल पूरा कर चुके हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए भी 1500 रुपया प्रति माह मासिक पेंशन देने की घोषणा। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विधानसभा में छूट गया था, तो उसके लिए भी उसके संविदा वेतन में 25,780 से बढ़ाकर 32,740, और जो मेहमान प्रवक्ता है उसे जो 13,000 था उसे बढ़ाकर अधिकतम जो भुगतान है तो 15,000 रुपये प्रति माह किया गया। और आखिरी में जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सफाई कर्मी हैं उनके मानदेय में, और जो रसोइया हैं उसके मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने की